सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, ट्रम्प के 20 पॉइंट जिसको पीस अकॉर्ड का नाम दिया गया है, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से इस पर बहस चल रही थी। पाकिस्तान भी उन 8 ममालिक में से एक था जिसने तमाम चीज़ें बैठ कर तय की, और बावजूद इसके कि पाकिस्तान जब ये 20 पॉइंट्स आए तो इसाक डार साहब कल कहते हुए पाए गए कि ये हमारे 20 पॉइंट्स नहीं हैं। लेकिन उसके बाद ट्रम्प ने बड़ा एक अलार्मिंग जो स्टेटमेंट था वो हमास के लिए जारी किया कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है अगर आपने इसको नहीं माना, अदरवाइज़ फिर आप जहन्नुम से भी बदतर चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। और फाइनली हमास की तरफ से भी एक बड़ा जिसको कहते हैं कि वेल ड्राफ्टेड एक कॉन्सेंट आ गया कि वो इसको अग्री करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंडीशनल भी है। ये तो बड़ी एक डेवलपमेंट है जिस पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन एक पीस अकॉर्ड की ज़रूरत इस सब पाकिस्तान में भी, और वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान तो है ही है, लेकिन इस विद इन गवर्नमेंट भी है, उनके अलाइज भी है। इससे जो पीपल्स पार्टी और PMLN जिस तरह से एक दूसरे के साथ लफ्जी गोलाबारी हो रही है, और अब मामला अटक गया है कि जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा माफ़ी मांगे, लेकिन मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी। आज एक बड़ी बैठक भी हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे और मरीम नवाज साहिबा भी थी। क्या इस पर भी कोई बात हुई है कि मरीम को किसी तरह राज़ी किया जाएगा, और अगर नहीं तो क्या पीपल्स पार्टी वालों को राज़ी किया जाएगा कि वो एक कदम पीछे हट जाए, और कुछ चीज़ें। दूसरी तरफ खुशखबरी ये कि जो कश्मीर के मामला थे, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी, उनके साथ भी मामला जो है खुश उसलूबी के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तय हो गए, यानी अब वहाँ पर भी अमन ही अमन है। तो ये एक बेहतरीन खबर और एक बेहतरीन न्यूज़ जो हमने आपसे शेयर की। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, PMLN के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, मैं ज़रा पहले ये सोच रही थी कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर वाली, जिसके साथ बड़े आपके मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए, बहुत अच्छा हुआ। ऑल्दो कि थोड़ा लेट हुआ, ये चीज़ें पहले हो जाती तो और इससे ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इनमें जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ पर अब इम्प्लीमेंट उनका होगा, क्या ही अच्छा हो कि उनमें से आधा अधूरा पाकिस्तान में भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी बात है, और ये बड़ी एक प्रोग्रेसिव बात है कि जो मामला जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ तय हुए और उसमें उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए भी हर 15 दिन बाद उसका जायजा लिया जाएगा, तो ये बड़ी खुशाइन और अच्छी बात है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, वो जाहिर बात है कि वो आईनी मामला जो हैं वो असम्बली में ही होने हैं, और वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स वहाँ पे होंगे, 2 तिहाई अक्सरियत होगी, तमाम तर ये मामला देखा जाएगा। बाकी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वजारतों या मराद के हवाले से बात है तो वो तो ऑलरेडी हुकूमत जो है आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ था। मुझे आपने कहा कि पाकिस्तान नहीं, आपने कहा कि पाकिस्तान में भी ये कर देते हैं और आजाद जम्मू आप समझ गए कि पाकिस्तान में क्या करवाना चाह रहे हैं ना। नहीं, आपने जिस तरह कहा तो मैं बिल्कुल आपसे ये बात एग्री करता हूँ। और ऑलरेडी मतलब हम जो एक पॉलिसी है शहबाज साहब की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी है, वो यही है कि अखराजात में कमी, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग जो है वो भी कमेटी अपना काम किए हुए है। जो गैर जरूरी वजारतें थी वो भी हमने कम की। इसी तरह जो एक ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो इन प्लेस हैं। आप मुझे बताएं कि मैं बस ये मेंबर्स की कैबिनेट है। देखिए, कैबिनेट नॉट ऑन टॉप ऑफ माय हेड, लेकिन दूसरी हुकूमत जो पिछली हुकूमत गई है उससे कम है। नॉट रॉन्ग, इन 60s जी, इन 60s आई थिंक अराउंड 50 समथिंग है, 50 समथिंग नियर 60, राइट? ये ज्यादा नहीं ऑलमोस्ट, ये ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से। इमरान खान साहब के दौरे कंपैरिजन ना करें। इमरान खान से कंपैरिजन क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अपनी बात नहीं, मैं ये क्योंकि हमारा भी कंपैरिजन इसलिए किया जाता है तो मैंने कहा हम तो आपको इधर देखते हैं, अब आप अपने आप को फिर नीचे लेकर आते हैं, फिर हम आपको ऊपर करते हैं, आप अपने आप को फिर नीचे ले आते हैं। हम तो कहते हैं भाई बिल्कुल भी नहीं, एग्जैक्टली। तो हम अपनी आपसे उम्मीद करते हैं, इसलिए आपसे सवाल करते हैं। आप कहते हैं नहीं, जब हमारा कंपैरिजन इमरान खान से करो, हमने नहीं करना आपका कंपैरिजन इमरान खान से। नहीं, ये तो लोगों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों का कंपैरिजन करना होता है, और मैं यही कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश भी यही है कि इवन के पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी, अगर आपको याद होगा, उससे भी कम है ये कैबिनेट। अगर सारी सियासी जमातों का देखें जो दौरा हुकूमत जिनकी रही है, जो इक़्तिदार में रही हैं, उनमें से सबसे कम जो है कैबिनेट में है।
अच्छा, जो 12 ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये जो इसमें जो 12 महाजरीन की सीट्स वाला मामला था, जो उनके है कि जी उसको भी खात्मा किया जाए महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर, और उन्होंने कहा कि जी इसको आर्म ट्विस्टिंग की हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर क्या चीज़ तय हुई है? ये पार्लियामेंट में डिसाइड होना है ना, ये स्ट्रीट में तो नहीं डिसाइड हो सकता, या रोड पे तो इसका फैसला नहीं हो सकता। ये अब कहा जाए कि हुकूमत ने ये बात मान ली, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज का भी इदराक होना चाहिए जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों को, और उनको ये बात बावर करवाई गई है। नहीं, ये बताया गया मान है कि ये जी बिल्कुल, जब आपका एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन आईनी मसला है जिसको असेंबली में हल होना है, तो दे अंडरस्टैंड, जिसके लिए 2 तिहाई अक्सरियत आपको चाहिए असेंबली में। किसी भी किस्म की आपको जो तरमीम करनी है, तरमीम के थ्रू ही होगा, बिकॉज ये उनके आइन का हिस्सा है। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है उसमें फिर अमेंडमेंट होगी उस आइन में। ओके फाइन सर, ज़रा ये मुझे समझा दें या मुझे बता दें, कल इसार डार साहब ने 4 दिन बाद ही सही लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो उन्होंने एक ब्रीफिंग दी कि क्या हुआ पैलेस्टाइन वाले जो पीस अकॉर्ड एवरीथिंग। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये जो 20 पॉइंट्स हैं ये वो है ही नहीं जो हमने दिए थे, ये इसमें फ़र्क है या चेंजेस हैं या सब कुछ है। फिर हमने कहा कि वज़ीर, सवाल हुआ अपोजिशन से असद कैसर कैसे हो गया, फिर वज़ीर आज़म ने उनका कि जी वो जल्दी में कर दी थी, वो ट्रांजिट में थे, तो चलो हम ये भी कह देते हैं नहीं पड़ा, खैर कर चुके थे। अब हमास ने जब उसको ओके कर दिया और यानी कॉन्सेंट अपना शो कर दिया, प्लस सदर ट्रम्प ने उसको खुशाइन करार दे दिया, उससे पहले वो धमकियाँ लगा रहे थे हमास को, तो वज़ीर आज़म ने इसी को मनोअन तस्लीम कर लिया। ऐसे ही है जो कि मनोअन आपका नहीं था। हमास ने उसको वेलकम किया है और अभी भी नेगोशिएशंस होनी है। जो ट्रम्प हमें बता रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि ये तमाम ममालिक साइन करके चले गए हैं, ये फाइनल ड्राफ्ट है, उसमें अब आप ट्रम्प से कहेंगे कि वी नीड सम अमेंडमेंट्स। नहीं, देखें, साइन की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और एक जिम्मेदारी के साथ डार साहब ने बात की कि हमारी जो गुजारिशात थी वो उसमें इंक्लूड नहीं की गई। अब देखे ना, मैं यही तो बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ वजीर आजम ट्वीट भी करते ना, फिर वजीर आजम ने वेलकम का कहा ना। नहीं, पहले जो ट्वीट किया था, ट्रम्प से पहले ट्वीट कर दिया था और उसको अपने फुली कॉन्सेंट शो कर दिया था कि आई एम फुली कन्विंस्ड, जिसको खान साहब ने कहा, देखिए उन्होंने कहा कि आई वेलकम, उन्होंने कहा आई वेलकम। तो खुशाइन की बात है कि वेलकम तो करना चाहिए। मैं पहली ट्वीट की बात कर रही हूँ जो इसार डार साहब ने कहा कि ही वाज इन ट्रांजिट, तो उन्होंने पढ़े बगैर कर दी। देखिए उसको डिटेल में नहीं उसको देख सके, उन्होंने जो सरसरी या के बादी नजर में जो देखा तो उस पर बिल्कुल, क्योंकि एक बात हुई थी और एक मामला हुआ था, उसको उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा ये खुशाइन बात है। चले, मैं आती हूँ नून लीग और पीपी की तरफ। मामला सीरियस है या मामला सीरियस नहीं है? पीपल्स पार्टी का जो ये मुतालबा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा माफ़ी मांगे, वो कहती है माफ़ी नहीं मानूंगी, हल क्या निकलेगा? देखिए मैं समझता हूँ इतनी एक्सट्रीम डिमांड करनी ही नहीं चाहिए, इतनी अनजस्टिफाइड डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। किस चीज की माफी, काहे की माफी, किस चीज पे वो माफी मांगे, किस चीज पे वो माजरत करें? बात तो ये है कि सारे इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो भी टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जी देखें ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल सूबे के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है उसमें तो दखल अंदाजी नहीं हो सकती। क्या आपने देखा कि मरियम साहिबा ने सिंध के बारे में कोई बात की या वहां पे कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की? या कि हम बिल्कुल मशवरा आपने दिया, मशवरा थैंक यू बट नो थैंक्स। कल हम नदीम अफजल चंद साहब से बात कर रहे थे तो मैंने भी उनसे यही कहा कि किस चीज की माफी, किस चीज की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ और चीजों की भी शॉर्ट सा क्लिप है, जरा सुनिएगा बैरिस्टर साहब। अगर वो इन लोगों का दाद रसी कर दें, एक मुतासर भी जिस दिन सलाम मुतासरीन को पैसे मिलेंगे, मुआवजा मिलेगा, उनके घर बनेंगे, उनके जानवर को जो नुकसान हुआ है उनको मिलेगा, जो हमारी गंदम पे नकलो हमल पे उन्होंने पाबंदी लगाई है वो खत्म कर दें, मैं माफी मांग लूंगा। मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, मैं अपनी आवाम के लिए हर वक्त माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, 2-3 चीजें उन्होंने कहा, एक तो मैकेनिज्म बताएं, अभी तक मैकेनिज्म अनाउंस नहीं हुआ, अगर आप बीआईएसपी यूज नहीं कर रहे तो क्या मैकेनिज्म होगा? रिलीफ कार्ड हो चुका है जी अनाउंस, रिलीफ कार्ड अनाउंस हो चुका है नादिया साहब, उन्होंने रिलीफ कार्ड ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, और वो एक और बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी लोकल बॉडी इलेक्शंस पंजाब में क्यों नहीं होते? देखिए उसमें 4 से 5 दफा अमेंडमेंट्स हुई हैं, डीलिमिटेशंस के इशू थे, नई हल्का बंदियां और नया निजाम और नए सिस्टम के हवाले से वो करना चाह रही थी, वहां पे उस असेंबली में तमाम तरी मामला हुआ। हम बिल्कुल देखें 2015 में भी हम ही ने
कराए थे और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, वफाक में भी नून लीग की हुकूमत थी और हमने ही 2015 में जो है बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे, तो हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये 11वां साल या आइंदा आने वाले साल वो हो जाने चाहिए जब उनकी लेजिस्लेटिव स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। परफेक्ट। अब मुझे बताएं कि खान साहब को जेल क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, खबरें? देखिए मेरे नॉलेज में तो नहीं है। हाँ, ये बात हो सकती है कि इस्लामाबाद की जेल जो है वो बन रही थी, अब मुझे नहीं पता कि वो कंप्लीट हो चुकी है या स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी हद तक तो उसका काम मुकम्मल हो चुका था। अगर वो जेल हो चुकी है और इस्लामाबाद की अदालतों से इस्लामाबाद में मुकदमात में उनको सजा हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हो सके। इसी तरह आपको याद होगा कि मियां साहब को भी अडयाला से कोट लखपत ट्रांसफर किया था। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एनोमली तो नहीं है, प्रिजनर्स होते हैं ट्रांसफर। अच्छा, एक आखिरी सवाल बैरिस्टर साहब, चूँकि आप लॉ एंड जस्टिस के जो है स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस आप मिनिस्टर भी हैं, फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक फ़ैसला आया था और फिर उस फैसले में ये हुआ था 7 मई 2025 कि फ़ौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक़ देने के लिए अब ये मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया है और अदालत ने कहा कि हुकूमत 45 दिन में अपील का हक़ देने के हवाले से कानून साजी करे और हाई कोर्ट में अपील का हक़ देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए। इस पर कुछ प्रोग्रेस हुई है? जी देखिए, हमने बिल्कुल वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात की थी ऑन रिकॉर्ड। जो लॉ ऑफिसर्स थे जो हमारी मिनिस्ट्री से मुतल्लिक़ हैं, वहाँ पे भी ये बात हुई थी। ये फैसला आ चुका, हमने इस फैसले को देखा। जो कंसर्न लाइन मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, क्योंकि आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आनी है और बिल्कुल राइट ऑफ अपील तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट राइट ऑफ अपील की उन्होंने बात की और हमने इसी हवाले से जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनको हमने लिख दिया और बिल्कुल उसके लेजिस्लेटिव प्रोसेस वहां से ही होगा। नहीं, हो जाएगा, मैं समझता हूँ हो जाएगा और वो ये इफेक्ट नहीं होने वाला इस हवाले से कि लोगों की अपीलें जो हैं उनको वो राइट नहीं मिलेगा। जाहिर बात है कि जो सजेशन आई है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि मैं समझता हूँ उनको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था और टाइमलाइन नहीं देनी चाहिए थी कानून साजी के लिए। कानून साजी बिल्कुल पार्लियामान का इस्तेकाक है, पार्लियामान का काम है और उन्होंने एक अच्छी बात की और बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट राइट ऑफ अपील दे दिया। अब उस स्टेज पे जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो मूव करेगी, CCLC होगा, कैबिनेट में आएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाएगा और उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट में आ जाएगा और कमेटी से होते हुए वो कानून हो जाएगा। ओके फाइन सर, लास्ट क्वेश्चन, खान साहब का एक्स अकाउंट कब बंद कर रहे हैं? देखिए, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मैं समझता हूँ कि पिछली दफा भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और वो बिल्कुल किसी लेवल पे कोऑपरेट नहीं कर रहे इस तमाम तर मामले के ऊपर। वो बयान तो अपने जारी कर देते हैं, लेकिन उनकी ओनरशिप और उन बयानों में क्या लिखा जाता है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये रिजॉल्व होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि भाई कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है। वो तो जेल में है, अगर वो खुद नहीं कर रहे और जो कि मुझे नहीं लगता कि जेल से वो एक वर्बेटिम तो इशू करते हैं, लेकिन क्या कह रहे थे कि वो जेल के अंदर से कर रहे हैं, कोई पुराना पता नहीं कौन सा फोन। देखिए, मेरे पास तो ये इत्तलात नहीं है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है, जहां से भी इसके ताने बाने मिलते हैं, ये जुड़ते हैं, तो वो आउट इन दी ओपन होंगे, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो सकते हैं। जो NCCIA की टीम्स हैं वो बिल्कुल उन्होंने सवालात पूछे और इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो वो तमाम तर चीज़ें मंजर यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बैरिस्टर के साथ मौजूद थे, उनका कहना ये था कि मोस्ट प्रॉब्ली इन केसेस के फैसलों के बाद इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बात की एक्स अकाउंट के हवाले से भी, खान साहब उस पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जब करेंगे तो फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा ये जो हमास वाली जो सूरत हाल है कि हमास ने कल कॉन्सेंट तो शो कर दिया है, लेकिन डेफिनेटली वो कंडीशनल है। अब सूरत हाल क्या होगी और जो पैलेस्टाइन में जो जेनोसाइड और जो जंग बंदी के वाले मामलात हैं वो कब तक होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की है कि हमास की भी कॉन्सेंट आ गई है उस पीस अकॉर्ड को लेकर जो ट्रम्प की तरफ से तजवीज़ किया गया था 20 पॉइंट्स, और थोड़ा सा हुआ जब इसहाक डार साहब ने कहा कि ये हमारे पॉइंट्स नहीं हैं और बाद में उसी को वेलकम भी कर दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से। बट एनीवेज इससे जो मेन चीज़ है वो है कि आपने पीस लेकर आना है पैलेस्टाइन में,
और क्या वो इससे मुमकिन होगा और वो कितना देर पा होगा, क्यों कर और किस तरह से मुमकिन होगा, कब तक के लिए मुमकिन होगा, इन चीज़ों पे और कुछ और चीज़ों पे आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक फर्दर उस पर भी ज़रा खुद गुफ्तगू करेंगे। उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम उवैस तौहीद साहब। जी वालेकुम नादिया। उवैस तौहीद साहब, पहले ज़रा बात कर लेते हैं हमास की कॉन्स्टेंट की, जो उन्होंने बड़ा एक वेल ड्राफ्टेड एक जवाब तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन आपको लगता है कि जो 20 पॉइंट्स हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, उसके नतीजे में फौरी तौर पे जंग बंदी मुमकिन है, और जो कैदियों की वापसी और ये तमाम चीज़ें, और प्लस ये कि हमास का अपना डिसआर्म होना पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें फौरी? जी शुक्रिया नादिया। देखिए पिछले 24 घंटे के अंदर तो बहुत ही ड्रामाई और धमाका खेज जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो सिफारती कार्रवाइयाँ थी टू एंड वॉर इन गाज़ा और टू ब्रिंग पीस इन गाज़ा, या जो टू एंड सफरिंग द पैलेस्टीनियन गाज़ा, जो मुस्लिम कंट्रीज और अरब कंट्रीज जो 8 ममालिक थे, उनकी यूएन सिक्योरिटी यूएन जनरल असेंबली के सेशन की साइडलाइंस पे एक मुलाकात हुई थी। जैसे आपको याद होगा नादिया, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब वगैरह। वहाँ पे ये सबसे पहले 21 पॉइंट फार्मूला जो है वो पेश किया गया था, जो बहुत अरसे से उस पर काम हो रहा था। टोनी ब्लेयर साबिक वज़ीर आज़म यूके के जो है वो भी इस पे काम कर रहे थे, उनका थिंक टैंक, बाकी अरब ममालिक। और इसी वजह से जो आप अपने इब्तदाई में कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम ममालिक को ये लगा कि इस पिछले पीर को जब नेतन्याहू के साथ खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये 20 नुकाती फार्मूला दिया टू ब्रिंग पीस इन गाज़ा और इन मिडल ईस्ट, तो उस पे लगा कि ये कुछ इसमें जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं, मॉडिफाई हुआ है, ऑल्टर हुआ है। और कल जो एक ड्रामाई जो एक हुआ कि धमकी जो दी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और कहा कि आपके पास वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक संडे तक 6 बजे यानी कि मंडे 3 बजे सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, 1 बजे सुबह गाज़ा के वक्त के मुताबिक ये टाइम है आपके पास, हमास इसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। और ये एक्सपेक्टेड था कि हमास जो है वो इसको कंडीशनल जो है शराइत के साथ कंडीशनल जो है वो उसकी रजामंदी देगा। उसकी कई वजूहात थी नादिया। एक तो ये कि जो कतर और जो टर्की है, यहीं पे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को इजाज़त है, वहीं पे वो एग्जाइल के अंदर रह रहे हैं कोई 2 दिहाइयों से। तो वो एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो कतर और इजिप्ट है ये सालिसी में थे और टर्की भी सालिसी में था। जो हमास की लीडरशिप के साथ जब 2023 में ये मामला हुआ, जो टेरर अटैक 7 अक्टूबर था, उसके बाद से जंगमालियों की रिहाई और फिर वगैरह वगैरह, और तो ये जो इनका भी एक प्रेशर था हमास के ऊपर। और फिर जो फ़लस्तीनियों की सफरिंग्स हैं वो अनएंडिंग है। 66,000 जो है वो लोग वहाँ पे हलाक हो गए हैं, बमबारी जारी है 2 साल से। तो उसके लिए भी चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। सिर्फ एक चीज़ आपसे और क्लियर करना चाह रही हूँ कि वो जो नेतन्याहू के साथ जब 20 पॉइंट जब ट्रम्प ने अनाउंस किए, उसके बाद नेतन्याहू ने जाके उस पर वो थोड़ा सा बैक ऑफ हुआ और 2-3 चीज़ें फर्दर उसमें कहा कि ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो क्या वहाँ से इनखला होगा इसराइली फ़ौजों का मुकम्मल तौर पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मैं आपको हमास ने क्यों कबूल किया है उसकी 2-3 वजूहत थी जो मैंने आपको बताई। फ़लस्तीनियों की सफरिंग्स अनएंडिंग, वहाँ पे पूरी दुनिया और अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक जिनकी हमदर्दियाँ भी फ़लस्तीनियों के साथ हैं या हमास के साथ जिनका राब्ता है, खुसूसन कतर और इजिप्ट, उन्होंने भी जोर दिया कि भाई अब आपको ये एक्सेप्ट करें और इसके अंदर कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढें। इसी वजह से कंडीशनल तौर पर जरगमालियों की रिहाई और जिंदा या जो मर गए हैं उनके रिमेन्स, उनकी बॉडीज हवाले करना, और उसका जो स्वैप और एक्सचेंज होगा। और जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं तो देयर आर रिपोर्ट्स कि जो स्टीव विटकॉफ है, जो खुसूसी एलची है मशरिक वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के, उनका और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुश्नर, वो दोनों जो है खित्ते के अंदर रवाना होने की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं।
तो इसका मतलब यह है कि एक पेशरफ्त है, और डोनाल्ड ठीक ट्रंप है। ने भी हमास की जो रजामंदी है उसको माना है और उसको एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने इजराइल को कहा है कि आप फौरन बमबारी बंद करें। तो मुझे लगता है कि जो नहीं मानी है बात, जो हमास ने, उन्होंने एक पॉलिटिकल अपने कार्ड्स इस पूरे चेस बोर्ड पे रखे हैं, क्योंकि जो 20 पॉइंट फार्मूला था उसके अंदर तो हमास का कोई रोल ही नहीं था। उसके अंदर ये कह रहे थे कि आप पॉलिटिकल रोल भी खत्म करते हैं, डिसआर्मामेंट यानी कि हथियार भी डाल दें, जो अभी आप जिक्र कर रही थी। तो उन्होंने क्या कहा है कि हम आपकी ये शराइत मान रहे हैं इसके अंदर कि जी आप एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा और हॉस्टेजेस होगा, और उसके बाद आप फायर करेंगे, लेकिन जो फेजेस के अंदर जो विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रुप्स है वो किस तरीके से होगी, हमारी डिसआर्मामेंट जो होगी। और उन्होंने फिर उसको भी रिजेक्ट किया है, उस पॉइंट को जो 20 नुकाती में था कि जी एक इंटरनेशनल बॉडी जो है वो ओवरसी करेगी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का काम। गाजा के अंदर अगर ये सीज फायर हो जाती है और यरगमालियों के लिए हो जाती है, तो उन्होंने कहा है कि ये फ़लस्तीनी जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं ये उनका कंसेंसस होगा, और एक पैलेस्टीनियंस इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट्स जो होंगे वो उसको गवर्न करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी रूम छोड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि दिनों के अंदर ये जो सिफारती जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ होंगी, और इसी वजह से टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, आप नाम लेते रहे अरब और मुस्लिम ममालिक, उन्होंने इसको वेलकम किया है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच उवैस तौहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद साहब कह रहे थे कि अभी बड़ी मेजर चेंजेस आनी है, बड़ी सिफारती सतह पे बड़ी तेज़ी से हैपनिंग्स होंगी, और जो 1 पॉइंट एजेंडा जो शायद हमास का भी होगा जिसकी वजह से उसने ये कॉन्सेंट दिया, वो ये है कि अमन होना चाहिए, और जो जेनोसाइड और जो किलिंग जिससे पैलेस्टाइन में हो रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। PTI के क्या हालात हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो इल्ज़ामात हैं अलीमा खान साहिबा पे, उनकी क्या हकीकत है। नौरीन नियाज़ी साहिबा हमारे साथ होंगी, स्टे विद अस। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए, और ख़ुद उनकी जब खान साहब से मुलाकात हुई कई माह बाद तो उन्होंने ये बात की, जिस पर अलीमा खान साहिबा ने मीडिया के आगे आकर ये बोला कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, किसी के साथ मिली हुई हैं, बल्कि MI के साथ उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए और दीगर चीज़ें भी हुई, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने ख़ुद भी एक वीडियो पैगाम जारी भी किया। फिर कुछ इत्तलात आई कि नौरीन नियाज़ी अब इमरान खान साहब के जो पैगामात होंगे वो आगे लेकर आएंगी, और इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक ट्वीट भी की। मामलात क्या हैं इनके अपनी फैमिली के अंदर, नौरीन नियाज़ी साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन नियाज़ी साहिबा। अच्छा नौरीन नियाज़ी साहिबा, फरमाइएगा कि आप लोग मुस्तकिल बुनियादों पे अडियाला जा भी रहे हैं, खान साहब से आपकी मुलाकातें भी हो रही हैं, जो माहौल के हवाले से, सहूलतों के हवाले से जो बात होती है, उनकी सेहत के हवाले से बात होती है, क्या देखा आपने? जी अल्लाह का शुक्र है, उनके साथ इतनी दुआएं हैं कि माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है, सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी मुलाकात जो एज ए फैमिली मुलाकात है वो हमारी बंद हुई हुई है बहुत महीनों से। हमारी मुलाकात हो रही है जो उनका केस चल रहा है तोशाखाना 2, उसमें क्योंकि ऑर्डर है कि फैमिली का होना होता है, तो उसमें हमारी मुलाकात हो रही है, और उसमें भी मेरा ख्याल है 1-2 तारीखें रह गई है, शायद एक ही है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा। तो हमारी आखिरी मुलाकात बुध के दिन हुई है जिस दिन उनका केस था, तो अब मंडे को फिर केस है, पीर वाले दिन तो फिर होगी इंशाल्लाह, लेकिन उसके बाद फिर ये लोग उनको बिल्कुल बंद कर देंगे और राब्ते काट देंगे। अच्छा, और अजीज से उनसे भी मुलाकात हुई है, वो ठीक है? हसान से जुमे के दिन होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक तो देखें, ठीक तो है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक जेल है और सजा होए, कोई जायज कोई आपका जुर्म होए तो सजा होती है। ये तो इन्होंने बेशुमार लोगों को नाजायज कैद में रखा हुआ है, जिसका ना ये केस चला रहे हैं, क्योंकि झूठे केसेस बनाए हुए हैं तो उनको चला भी नहीं सकते, बस जेलों में रखा हुआ है। और तकलीफ उसकी इसलिए है कि हर एक की, जितना एक हसान नहीं, जितने उनके साथ कैदी हैं, सब
ना उनका ना- पता है कि जुर्म क्या हाँ। था और सजा क्यों मिली है। अच्छा, ये ठीक है कि इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाएगा, कुछ इत्तलात आ रही थी कि उनको किसी और जेल में शिफ्ट भी कर दिया जाएगा, आपके पास ऐसी कोई इत्तला है? नहीं, हमें नहीं बताया, हमने भी ऐसे ही सुना है जो ये मीडिया में इन्होंने चलाया। और मुझे नहीं पता क्या करना चाहते हैं, किस तरह, इनको ये समझ नहीं आ रही कि लोगों को उनसे काटना चाहते हैं। अब अडियाला के बाहर तो ज़ाहिर लोग आ जाते हैं, जब हम मंगल को जाते हैं और हमें पुलिस खड़ी होती है, ट्रक लगा देती हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, और फिर वहाँ और भी पीटीआई के लोग जमा होने लग जाते हैं। फिर हम वहाँ मगरिब तक, शाम तक बैठते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि आपकी मुलाकात नहीं करानी, वो कहते हैं आप इंतजार करें, आपकी मुलाकात अंदर से ऑर्डर आएगा, जो कि नहीं आ रहा। तो ठीक है। अब ये मेरा ख्याल है कि चाहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह शिफ्ट होए करें जहाँ पे ना कोई जा सके ना आ सके। मैं ऐसे सोचती हूँ, उन्होंने कहा कि पिंडी में कोई जगह है, कभी कुछ कहते, मुझे लगता है ये अफवाहें हैं, क्योंकि चले लेट्स सी, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मीडिया में आ रही थी। आगे बढ़ती हूँ, डील की खबरें बड़ी चली, खान साहब ने भी एक ट्वीट की, इस हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन, खान साहब ने कभी आपसे कुछ शेयर किया हो? उन्होंने नहीं बात की, लेकिन जिनको उनके पास भेजा क्या था उन्होंने हमारे से बात की थी एक दफा। अच्छा, क्या बात? कि जी अगर आप ये खामोश होके बैठ जाएं, और ये तो, लेकिन खान साहब खुद मीडिया में बता चुके हैं कि मुझे इन्होंने खामोश रहने की और बात की भी है कि आप 2 साल खामोश बैठे रहे, फिर हम आपको हुकूमत दे देंगे। इमरान खान वोट के साथ हुकूमत में आएंगे और आए थे। जो लोग उनके पास भेजे जाते हैं वो हमें बता चुके हैं। तो क्या आपने कभी जी ये मतलब वो हमें कहते हैं कि आपको कहते हैं, तो आपने कभी कायल करने की कोशिश की खान साहब को? नहीं, हमने नहीं की, क्योंकि देखिए ये लोग पुराने जैसे पहले कर चुके हैं हुकूमतों के साथ, कि नवाज शरीफ ने डील की, बाकी जरदारी सब डील करते हैं इनके साथ। तो इमरान खान तो डील नहीं करेंगे, वो अपने केसेस लड़ रहे हैं। 300 केसेस तो वो कर चुके हैं, फैसले कर चुके हैं। 300 केसेस बेबुनियाद झूठे केसेस बनाए, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने उनको रखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं कभी डील नहीं करूंगा, ये उनका हमेशा है। हमें भी कहते हैं, मुझे भी, क्योंकि अक्सर लोग जब ये मिलिट्री कस्टडी में हसन था तो वहाँ पे ये उनको जाके कहते थे कि इमरान खान तो डील करे, तुम ऐसी क्या सजा काट रहे हो, तुम भी साइन करो। तो फिर मैं पूछती भी थी तो वो कहते थे मैं बिल्कुल डील नहीं करूंगा, ना कर रहा हूँ। ये झूठी खबरें फैलाते थे हमेशा, अभी नहीं, हमेशा से। अच्छा, तो ये असल में ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है, क्योंकि अगर ये इमरान खान डील करेंगे तो ये समझते हैं कि जैसे नवाज शरीफ ये सब बराबर हो जाएंगे। चलिए, वो जाहिर सी बात, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह ठीक है। पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, क्या वजह थी इसकी? आपस में कोई टसल चल रही है, क्या है मामला? मैं आपको बताऊं, हमारा ना उनसे किसी से भी, किसी पीटीआई वाले से कोई हमारा मसला टसल नहीं है। और अली अमीन साहब भी आपने देखा होगा, उससे पहले अडियाला आए थे, साथ खड़े होकर उन्होंने मीडिया से बात की, कोई मसला नहीं था। उनको किसने करवाया, क्या उनकी मजबूरी थी, कौन पीछे ये करवा रहा है, ये तो अब आपको भी पता है, हम भी समझते हैं कि कोई तो ऐसे काम करवाना उनसे चाह रहे हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, जो भी। लेकिन जाहिर है उनको पता है कि वो चाहते हैं, उनका ख्याल है कि अलीमा खान को डिस्क्रेडिट करके ये इमरान खान की जो आवाज़ या वो बंद कर देंगे। ये कभी नहीं होगा, ना वो डिस्क्रेडिट होंगी ना आवाज़ें बंद होंगी। इनकी ख्वाहिश है, लेकिन कोई आवाज़ बंद नहीं होगी। अलीमा खान के ऊपर इन्होंने पता नहीं 50-100 केसेस बनाए हुए हैं। हर कभी एक अदालत में जाके जी पेशी होती है, सॉरी नौरीन साहबा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, एक बात काट रही हूँ, माजरत। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये खबरें भी आई कि अब अलीमा खान नहीं बल्कि आप इमरान खान साहब का जो है वो पैगाम आगे लेकर आया करेंगी। और जब इमरान खान साहब को ये बताया अलीमा खान को, इमरान खान ने क्या रिएक्शन किया था जब अली अमीन गंडापुर ने बताया उनको ये बात? बिल्कुल नहीं कहा। देखिए, अगर कहा होता तो बाहर निकल के तो अलीमा खान ने पैगाम दिया था। तो ये इनकी ख्वाहिशें थी, ये इन्होंने कोशिश की। ज़ाहिर है इमरान खान ने भी उनकी बात नहीं मानी। आपका ख्याल है इमरान खान ने मानी होगी? ज़ाहिर है नहीं मानी होगी। और वो बाहर आके फिर उसी दिन अलीमा खान ने पैगाम दिया। फिर इन्होंने कहीं से किसी से पैगाम सोशल मीडिया पे चलवाया कि इमरान खान ने कहा है। नहीं, सोशल मीडिया से किसी से नहीं, अली जफर, सेनेटर अली जफर साहब ने ट्वीट की है बाकायदा। मुझे नहीं पता, बैरिस्टर अली जफर भी वहाँ थे, हम भी थे।
मेरे सामने तो इमरान खान ने एक दफ़ा भी ये बात नहीं करी, और उन्होंने वैसे ही पैगाम दिया जैसे वो हमेशा देते हैं, खड़ा करके बताती है सारा पैगाम, और बाहर निकल के अलीमा ने ही पैगाम दिया। अब ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हुआ नहीं। तो आपको पता है उसके बाद इमरान खान ने अली मीन को वापस बुलवाया था। अब जैसे कि वो पहले, मुझे लगता है उनको इजाज़त नहीं मिलती जाने की, मुझे लगता है अब भी नहीं। अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया जो ज़ाहिर कबूल नहीं होगी। पहले भी कई महीने उनको अर्जी कबूल नहीं हो रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक अपना, जैसे ये करते हैं चीज़ें, वो उनमें से एक थी जो कि फेल हो गई। अच्छा नौरीन साहब, बड़ा ये कहना भी है कि अब पार्टी की बागडोर टेम्प्रेरी सही अलीमा खान साहबा संभाल लें, क्योंकि मुश्किल दौर में कुलसूम नवाज साहबा भी आगे आई, मरीम नवाज साहबा भी आगे आई, नुसरत भुट्टो साहबा भी एक वक्त में आगे आई थी, नसीम वली खान, बहुत सारी हमारे साथ एग्जाम्पल हैं। क्या अलीमा खान साहबा अंडर कंसिडरेशन है ऐसी कोई मामला कि जी अगर ऐसे कोई मामला हो जाते हैं तो अलीमा खान साहबा पार्टी की बागडोर संभाल लें? नहीं, देखिए लोग तो बहुत अरसे से कहते हैं, क्योंकि लोगों को आदत है कि फैमिली ही पार्टी के अंदर होती है। इमरान खान ने शुरू से यही कहा था कि ये फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली पार्टीज खत्म होनी चाहिए। वो इस चीज के खिलाफ थे। उन्होंने कहा सियासी पार्टी बननी चाहिए, और इमरान खान की बन रही थी, तो ये सियासी पार्टी को खराब करने के लिए इन्होंने ये, तो मेरा ख्याल इनकी कोशिश है। अलीमा खुद भी, वो अलीमा इंटरेस्टेड नहीं है आने में, हम भी नहीं है। हम सिर्फ अपने भाई के लिए काम कर रहे हैं, भाई के लिए निकलते हैं, और मेरा बेटा है उसके लिए निकलती हूँ, मैं बोलती हूँ। ये काम है पार्टी चलाना, पार्टी वालों का काम है। उसको कैसे इन्होंने चलाना है ये इनको पता होना चाहिए। अगर ये पार्टी को संभालेंगे तो इनका फायदा है, जो नई पार्टी के अंदर ठीक से कर रहा है वो उनका अपना नुकसान है, क्योंकि लोग जो अवाम है वो बहुत कॉन्शियस है, उसमें बड़ा शऊर है। ठीक है, तो हर चीज समझ भी रहे और फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नौरीन नियाजी साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे नौरीन नियाजी साहब ने, और डेफिनेटली वो उनको टोटली कम्प्लीटली डिनाई कर रही हैं उन तमाम एलिगेशंस को जो अली अमीन गंडापुर ने लगाए। और उनका वाज़ेह है कि कल भी इमरान खान के पैगाम जो है वो अलीमा खान ही लेकर आती थी, और आज भी, यानी कभी भी जब भी होगा इन फ्यूचर भी अलीमा खान ही लेकर आएंगी। उसमें नौरीन नियाजी साहबा का कोई सच रोल नहीं होगा, और कोई इंटेंशंस नहीं है अलीमा खान की कि वो सियासत में आए। प्रोग्राम से दीजिए नाती मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।